हेलो पार्टनर, आज के इस क्लास में वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में हम आपसे बात करेंगे। वास्तविक संख्या के PYQ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2023 में पूछा हुआ फर्स्ट पाली के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और इस फर्स्ट पाली में जो क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन भी आई आते हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हुआ, इसका कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं। न देखे तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपको एग्जाम में फिक्स ये क्वेश्चन रहेगा। यदि संख्या बदल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ना बदला तो डायरेक्ट आपके पास यही क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन है, यूक्लिड के विभाजन के प्रयोग कर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग कर 365 और 12,450 का HCF मतलब कि मौसा निकालना है। ठीक है, 365 और 12,450 का मौसा निकालना है। मौसा निकालना है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया गया छोटी संख्या 365 से बड़ी संख्या 12,450 में मौसा निकाल देंगे। 3 मरतबे लगा देंगे, हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3 मरतबे में। इस प्रकार लगाइएगा तो हो जाएगा 10,095 3 मरतबे लगाने पर। ठीक है, उसके बाद उसको आपस में घटा लीजिएगा तो आपके पास प्राप्त होगा 150। ठीक है, ऊपर से 0 उतार लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1500। 365 मरतबे में 4 से लगा दीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 1460। ठीक है, जब 1460 हो जाएगा तो 1500 में से 1460 घटाइएगा तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा 40। ठीक है, ये गुन्ना कर करके बच्चों की तरह बता रहे हैं, आपको फास्टिंग में चलना पड़ेगा। घटा कर आ गया 40। अब 40 आने पर पूरा न काटा तो आपको ऊपर वाले संख्या को फिर से काटना है, जिससे पूरा न काटा तो 365 को ही आप काटना है। डायरेक्ट लगा दिए 9 मरतबे। हम जानते हैं 40 नामा 0 के जगह 0, 4 नामा हमारा कितना हो गया 36। 300 इतना में से घटाने पर 360 हमारे पास प्राप्त हो गया 5। ठीक है, 40 से पूरा न काटा तो 40 को ही आप काट लेंगे उतार कर। 40 को उतार दिए, 5 8 40, पूरा खत्म हो गया। मौसा में पूरा मर गया तो हम लोग कहेंगे जो अंतिम संख्या जो पूरा काट दिया उसका ही मौसा हो गया था 5। ये आपका हो गया 365 B का मान, बड़ा वाला मान हो गया A का मान, ये हो गया Q का मान और ये हो गया शेषफल मतलब R का मान। आइए फार्मूला, जिसमें भाग लगाते हैं उसको A कहते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको B कहते हैं, भाग लगाने पर जो फल आया उसको Q कहते हैं और नीचे जो शेषफल बच जाता है उसको R कहते हैं। ठीक है, दिया गया है, माना कि बड़ी संख्या को A से दर्शाते हैं जो कितना है 12,450 है तथा छोटी संख्या B बराबर 365 है। आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फार्मूला होता है हमारे पास A बराबर BQ प्लस R, जिसका कंडीशन होता है 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू R ग्रेटर देन B। देख रहे हैं कि A के मान हमारे पास है 12,450। ठीक है, और हमारे पास B का मान है 365 गुने, यहाँ पे गुने होगा। ठीक है, और Q का मान हमारे पास 3 है 34 है, आप प्लस में R का मान शेषफल के मान हमारे पास कितना है 0 है। फार्मूला पर लगाने आपको आता होगा। चलिए अब आपको B के मान लिखना है जो कितना है 365 की जगह 365 लिख लिए B वाला मान को आगे। उसके बाद R के मान को हम लोग लिख लेते हैं उसके B के जगह। ठीक है, तो B गुने तो 40 गुने Q का मान कितना है आपका 9 है, तो 9 या प्लस में आपका शेषफल का मान कितना है, ये आपका हो गया B का मान, ये शेषफल का मान आपका 5 है तो 5 के जगह 5 लिख लिए। ठीक है, आपको फार्मूला पर सेट करने आना चाहिए। उसके बाद B के मान को फिर बना दिए हम लोग A का मान को, तो 40 को आगे ले गए और R आपका 5 है तो B बना दिए 5 गुने Q का मान आपका 8 हो गया। शेषफल कितना हो गया 0 प्राप्त। तो हम लोग कहेंगे जब शेषफल प्राप्त 0 हो गया तो आपका जो B का मान जो हुआ, जब B का मान हुआ वही आपका क्या हो गया आंसर। ऐसी क्वेश्चन को आपको ज़्यादा प्रयास करना चाहिए क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन होंगे। तो 10 से 20 बार बना कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना फास्टली में बना सके उतना मैथ में आपको समय कि बचाइए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
सिद्ध करे कि, ये भी आपको एग्जाम में बहुत पूछते हैं, 5 - 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता और Q = 0 होता है उसको अपरिमेय। तो आपको सबसे पहले मानना होगा से ये जो संख्या आपको पास दिया है ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q = not 0, P और Q कोई पूर्णांक हो और P = not 0, यहाँ पर Q नहीं होगा। और हम परिमेय संख्या का रूप जानते हैं कि P/Q होता है और उसके बराबर में उसको मान के लिख देंगे 5 - 2 √3 है, ठीक है। दोनों ओर इधर के वर्ग कर देंगे तो P का वर्ग P², Q का वर्ग Q², इधर हो जाएगा टोटल के स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर करिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला पर बनेगा A - B के होल स्क्वायर, जो मैं नीचे फार्मूला लिख दिया, ये का मान हो गया, B का मान हो गया A² - B², तो 2 √3 का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर, प्लस में 2 के जगह 2 बीच में गुना, A के मान 5 और B का मान 2 √3। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 है, -2 का स्क्वायर 4 है, गुने स्क्वायर से रूट 3 बच गया, प्लस में 20 √3, P²/Q², मल्टीप्लाइकेशन करिएगा 4 × 12 हो जाएगा और √, कितना 3। ये वाला आपका स्टेप थोड़ी गलती हो गई है, इसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो 25 - 12 प्लस में 20 √3 प्राप्त हुआ, 25 में से 12 घटाइएगा आपके पास 13 प्राप्त होगा, 20 √3। Q² इधर भाग में तो इधर जाएगा तो आपका गुना में चला जाएगा, ठीक है। तब 13 + 20 √3, तो Q² हटेगा तो रूट लगेगा। हम लोग जानते हैं Q² का मतलब 2 बारी, ठीक है। तो 2 गो Q में से 1 गो Q को हम बाहर निकाल दिए रूट के अंदर, और हम लोग बोलेंगे से ये रूट के अंदर ही फंसले रह गया, इसलिए एक अपरिमेय संख्या और P और Q आपका बाहर निकल गया। तो कहेंगे हम लोग अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि इतना एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग परिमेय संख्या मानकर सॉल्व किए थे। 23 के फर्स्ट पाली का हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ √81/2 कौन सी संख्या था। संख्या बहुत प्रकार के होता है, तो 81 के वर्गमूल लसन निकालिए तो 3 से 27, 3 दूना 6, ऊपर से बचा 3 से 21, 3 नवा 27, फिर 3 तिहाई 9, 4 गो 3 आपको प्राप्त हुआ। तो रूट के अंदर 4 गो 3 जोड़ा लगने पर 2 गो में से 1 गो बाहर, फिर 2 गो 3 में से 1 गो 3 बाहर, 3 तिहाई आपका 9 हुआ। और 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, मतलब कि ये P/Q के रूप में हो गया, इसलिए ये आपका एक परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन में परिमेय संख्या होगा। अगली क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताना है कि 2 का घात कितना होगा। तो 2 से लगाइएगा तो 92 का दिया 192 का दिया 96 हो जाएगा, 2 से 96 का दिया आपको 48 प्राप्त होगा। और 2 से लगाइएगा तो 48 का दिया 24, फिर 2 से लगा 24 का दिया 12, फिर 2 से लगा 12 का दिया 6, फिर 2 से लगाइएगा 6 का दिया। आपके पास प्राप्त हो गया टोटल 5 गो 2, ठीक है। और 1 गो 3, 6 गो 2 है। गुना करिएगा, हम जानते हैं कि गुना में पावर जुट जाता है, तो 2 के जगह 2, 6 गो 2 है तो पावर में 6 लिख सकते हैं, यही आपका घात हो गया, या गुने में 3। तो 2 के घात कितना है 6, तो हम लोग कहेंगे 2 के घातांक हमारे पास 6 प्राप्त हुआ। अगली क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम A = BQ + R होता है, तो जिसमें A = 72 है, Q = 8 है और R = 0 है, तो आपको B का मान निकालना। हम लोग जानते हैं A = BQ + R फार्मूला, A की जगह 72, B की जगह मान निकालना है 8 के, Q की जगह 8, शेषफल 0। हम लोग जानते हैं कि 72 की जगह 72, B × 8 की जगह B × 8, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 72 के 8 गुना में इधर जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, बराबर में B का मान 8 नमा आपके पास 72 प्राप्त हो जाएगा। B का वैल्यू आपके पास 9, जो ऑप्शन नंबर आपको A में दिखाई दे रहा है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रसार शांत है? शांत टर्मिनेटिंग, जो पूरा कट जाए, जिसका रूप होता है 2m × 5n। 11/160, उसको काटिएगा नहीं होगा, 3 × 5 होगा, 3 आ जाएगा, जो नहीं होगा। रूप होना चाहिए 2m × 5n, तब ये शांत होगा, वरना अशांत हो जाएगा। और ये सब तो होगा नहीं। 2 से 160 के 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5, लगातार खाली 2 आ रहा है और खाली 5 आ रहा है। जब ऐसा स्थिति है तो हम लोग कहेंगे कि ये शांत है। 2m × 5n, m की जगह 5 है, n की जगह 1 है, मतलब 2m × 5n के रूप है, इसलिए ये शांत है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर है, तो इसको इवन नंबर से हम लोग डिनोट करेंगे, धनात्मक संख्या से। पूर्णांक निम्नलिखित में कौन सी धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा? 8Q + 1 होगा, जब
क्यू के जगह वैल्यू डालिएगा ना तो आपको एक विषम संख्या प्राप्त होगा। सी नंबर है इसका जवाब बिल्कुल सही है, जिसमें क्यू के जगह हम 1 डाल के दिखाएं। 8 की प्लस 3 8, 8 और 3 11। जो विषम धनात्मक संख्या है ये किसी से नहीं लगेगा। आइए अगला संख्या, 2 लगातार सम संख्या का मशक क्या होगा। मशक मतलब इवन नंबर, जैसे कि 2 4 6 8 10 को सम संख्या कहते हैं। तो 2 लगातार ना तो 1 2 और 1 4, 2 से 2 दूना 4, आपका जो पूरा पूरा कट दे ये मशक है, मतलब कि 2 होता है। 2 लगातार सम संख्या का मशक कितना हो गया, 2 हो गया। आइए अगली क्वेश्चन पे आते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, q इक्वल टू नॉट 0 हो, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा तो जा सकता है, लेकिन q इक्वल टू बटा में हमेशा, हर में हमेशा 0 होता है। तो का योग मतलब जोड़ने पर, का योग का मतलब जोड़ने पर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो ये जैसे कि √4 आपका एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल निकालिएगा तो आपके पास 2 प्राप्त हो जाएगा, 2 को 2 में से 1 को 2। और √3 आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के जोड़ने के बाद एक अपरिमेय संख्या देगा। √4 का वर्गमूल 2 प्लस की जगह प्लस √3। देख रहे हैं कि √3 रूटे में रह गया, इसलिए एक अपरिमेय संख्या हो गया। अगली क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मशक दिया है 17। तो बताना है कि एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग ऐसी फार्मूला में जानते हैं कि ऐसी का फार्मूला होता है कि 2 संख्याओं का लसा बराबर मशक गुने लसा, मतलब कि एलसीएम गुने एचसीएफ। 2 संख्या का गुणनफल दिया है इतना, लसा निकालना है और एचसीएफ दिया है 17। 17 गुना में इधर जाएगा तो आपको भाग में चला जाएगा, 17 से भाग लगा लीजिएगा, इतना में 17 × 5 = 85 हो जाएगा, घटाने पर 1 आ जाएगा, ऊपर से 17 आ जाएगा। 17 एकम 17 लगा लीजिएगा, खत्म, ऊपर से 0 तो 0। आइए अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए। 25 को 50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 49 को 58 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 36 36 72, आपको 64 को या 36 को, 10 के 0 6 3 9 1 10 के 0, 100 का वर्गमूल होता है 10 होता है। यह जवाब बिल्कुल सही है आपका, ये नंबर। यदि a बराबर BQ प्लस R के फार्मूला पर इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे a का मान 130 हुआ, b का मान 15 हुआ, q का मान 8 हुआ, r का मान 0। ये भी a बराबर BQ के मान पे दिया गया है। a का मान 15 है, b का मान 5 है, q का मान 3 है और r का मान आपका 0। तो बस आना है कि इतना का मशक क्या होगा। तो जो b का मान होता है ना, वही उसका क्या हो जाता है, मशक हो जाता है। जब यूक्लिड विभाजन पे लगाते हैं तो b का मान, बाकी ऑल द रेस्ट फॉर द बेस्ट।